हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब आज कोई वीडियो नहीं रहेगा एमएसटी सीईटी काउंसलिंग या आईसीआर काउंसलिंग के ऊपर नहीं, लेकिन आज का वीडियो उसी से ही रिलेटेड है जिस वीडियो के लिए मतलब आप अब अभी 12th पास आउट हो चुके हैं और आपने एग्ज़ाम दे चुकी है, मतलब या देने वाले हो, एक सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर में करियर बनाना है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या देंगे आगे, मतलब एग्जैक्टली आपको करना होगा, क्या करना होगा, कौन सी जॉब लगेगी, आप किस तरह के स्टार्टअप खोल सकते हो, वो सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। और बहुत सारे चीज़ें और हैं, जैसे कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से करोगे, एमबीए करने का क्या चांस है, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट्स कैसी है, फिर आपको सैलरी कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आईसीएआर है क्या। तो आईसीएआर क्या है, आपको तो पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इन्होंने क्या किया, मतलब पता चला कि इन लोग को इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में मतलब ना करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उनको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ बॉन्ड बना के, मतलब मोर देन 75 प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में, और इनकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी है, मतलब 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी इनकी आईसीआर की। उनमें से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज, और एक है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये चार। और 75 प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से ज्वाइंट एफिलिएटेड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो, या आप बीएससी एग्री करना चाहते हो, या एमएससी एग्री करना चाहते हो, बीएससी एग्री करके फिर आपको अपना रिसर्च फॉलो करते हुए पीएचडी करना है, तो आप कैसे करोगे, मतलब कैसे बढ़ाओगे, मतलब कैसे 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 आप एग्जैक्टली इसमें जॉब करोगे, या कैसे अपना फर्दर रिसर्च को वो करोगे, मतलब इसमें बिजनेस का क्या आइडियाज़ है, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप आपके जो स्टेट है रिस्पेक्टिव, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, तो महाराष्ट्र में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हर एक ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक लेवल पे आपके पास एक होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, रूरल फील्ड ऑफिसर एट नेशनलाइज्ड बैंक। तो एडीओ होता है, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर होता है, फिर फील्ड ऑफिसर होता है किसमें, बैंक्स में। ठीक है, फील्ड ऑफिसर वो होता है बैंक्स में। ठीक है, बैंक्स कौन सी, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट बैंक्स, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब कौन सी, एसबीआई हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, सीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है आपकी, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक है आपकी, मतलब आप जितने भी बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक भी है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, जितने भी, वहाँ पर से एक फील्ड ऑफिसर होते हैं जो कि आपको पता, मतलब फार्मर्स लोग को हेल्प करते हैं कि वो लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट भर सकते हैं, कितने इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं, और उनकी पूरी प्रोसेस को मतलब अच्छी तरह से करके देते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको अगर आपकी रिसर्च कंटिन्यू करनी है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो आपको क्या करना होगा, जो नेट एग्जामिनेशन है, नेट एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जो आपको मतलब नेट एग्जामिनेशन जिससे आप ना एक जूनियर फेलोशिप मिल सकती है, जिससे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है आईसीआर के या इस बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इससे आपको ना आप एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, कहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब वहाँ पर आप एक जूनियर असिस्टेंट बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज कैंपस पे, फिर आईसीआर के रिसर्च सेंटर पे, आईसीआर के रिसर्च सेंटर्स पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एज अ साइंटिस्ट वर्क करने की, क्योंकि ये कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पूरी फैसिलिटी होती है, हाई लेवल लैब्स होती है, ताकि आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू करके उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के कुछ नया कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या जॉब्स रहेंगी। तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि सीड इंडस्ट्री आ गई, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आ गई, शुगर इंडस्ट्रीज आ गई, मेज़ इंडस्ट्री आ गई, जितनी भी इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आप प्लेसमेंट इसमें डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है,
अब इसके साथ साथ आप बोलोगे कि मेरे को सिर्फ जॉब करनी नहीं है, जॉब बनानी है, क्रिएट करनी है, तो इसके लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। इनका जो करिकुलम है बीएससी एग्री का, उसमें आपको एक रेडी प्रोग्राम्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आपको ना मतलब इसका मतलब क्या, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उस फील्ड की जितनी भी ग्राउंड रूट्स हैं, मतलब आपको रूरल एरियाज में भेजा जाएगा कि पता कि अगर आपको किसी फार्मर से तो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेना है एज अ एंटरप्रेन्योर, कुछ चीज़ उसके ऊपर क्वालिटी, मतलब उसके ऊपर कोई बाय प्रोडक्ट बनाना है, कुछ करना है, आपको मार्केटिंग करना है उसकी, तो उसको आप कैसे लोगे, वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको एक रेडी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जिससे आपको मतलब पता चलता है कि क्या लगता है कि जॉब प्रोवाइडर बन सके आप, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप इनका कॉलेज है एक मैनेज हैदराबाद बोल के, तो मैनेजमेंट का मतलब इन्होंने 3 मंथ्स का, जैसे ही आपका डिग्री हो जाएगा उसके बाद आपको 3 मंथ्स का एक फ्री प्रो इन लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं, जिसका जिसका सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मतलब आप कोई भी जो नाबार्ड से लगी, नाबार्ड एफिलिएटेड बैंक है, वहाँ से अप टू 5 लाख रुपीज़ का आप लोन ले सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप बीएससी एग्री करें और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कहाँ करें, मैनेज पे, ठीक है। ये मैनेज का आप मैनेज हैदराबाद डालोगे तो आ जाएगा, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर, हैदराबाद में, मैनेजमेंट के लिए, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब मैं इसके बाद चलता हूँ हॉर्टिकल्चर पे। तो हॉर्टिकल्चर साइंसेस क्या है? तो हॉर्टिकल्चर साइंसेस है आपका जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, स्पाइसेस है, फिर मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल क्रॉप्स, उन सब की जितनी भी मतलब आप उसको कैसे उसकी प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से लेकर आप उसको कैसे प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करके उसको मार्केट कैसे करोगे, वो सब चीज़ों को आपको पता चलता है कौन सा, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर मतलब बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। और आप तो जानते हो कि बहुत सारे टाइप के फ्लावर जैसे कि रोज़ वगैरह इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब आपको पता है कि उसमें भी बहुत सारा स्कोप आता है, और उसके लिए भी बहुत सारा आपको कंपनी वगैरह बहुत सारी होती है जिसमें आप जॉब कर सकते हो। तो उसके लिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है पता है, अगर आपको अगर सिर्फ इन सब चीज़ों में जॉब नहीं करनी, लेकिन इसमें एक और फील्ड आती है, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड लैंडस्केपिंग। ये क्या है, मतलब ये लैंडस्केप बनाना और डायग्राम वगैरह वाला नहीं है, लेकिन कुछ उसी की तरह है। जैसे कि आप जानते हो कि आप दिल्ली वगैरह में देखते हो जहाँ पास बड़े बड़े फोर्ट है, वहाँ पास बहुत अच्छे अच्छे गार्डन बने हैं। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पास एक मुगल गार्डन है जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे कुछ खूबसूरत गार्डन है। जैसे दुबई का गार्डन है, फ्लावर गार्डन, वो भी वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत गार्डन है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि प्रॉपर अमाउंट में इनको प्लांट्स को ग्रो कैसे करना है, मेंटेन कैसे रखना है, क्या टेम्परेचर चाहिए, वाटर कितना चाहिए उनके उनके लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ये सब चीज़ों को मतलब डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसमें गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपको मतलब हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आप अपने अपने स्टेट की जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है उससे आप मिल सकता है, ठीक है। और इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर देखोगे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना हुआ है, जिसमें भी आप एग्ज़ाम देके आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में ना आप बहुत सारी फर्टिलाइज़र वगैरह की कंपनीज में, फर्टिलाइज़र हो गई, सीड्स हो गए, फिर जितने भी उसमें और बाय प्रोडक्ट है, वहाँ की कंपनीज पे ना आप एक फील्ड लेवल ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में, तो आप बन सकते हैं। साथ में इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप कुछ नया क्वालिटी अपना कंसल्टेंसी रख बना रहे हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज चालू करना चाहते हो, आप हेल्प कर रहे हो कोई फार्मर्स को कोई चीज़ में, आप मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हो कि जिससे जिससे कि आप हनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सको फ्लावर में से, बीज को मतलब फ्लावर्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाए, जिससे कि बीज जो है उसमें से
वो जो जूस सक करके अच्छे क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस कर सके, ऐसा कुछ बना सकते हो। मतलब इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप स्पाइसेस में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। स्पाइसेस मतलब क्या है, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मार्केट क्योंकि बढ़ता जाएगा, क्योंकि एज द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर द स्पाइसेस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो स्पाइसेस को कैसे करें, और इंडिया को आपको पता ही है कि स्पाइसेस रिच स्टेट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के स्पाइसेस हैं, आप जानते ही होंगे। जैसे जैसे स्टेट चेंज होता जाता है, यूज़ ऑफ स्पाइसेस भी चेंज होते जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड साइंस जो है, वो है फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने एमएसटी सीईटी काउंसलिंग बताई है, आईसीआर के टॉप कॉलेज बताए हैं, उसके मैंने पहले पेज पर रखा था एक कॉलेज, मतलब आपको एक बताया था मैंने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मैंने फ़ोटो दिखाया था और मैंने बताया पूछा था कि ये कहाँ है। तो ये जो अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी, तो वहाँ पर जो सेंट सेंट मेरे को याद नहीं है वो कॉलेज का नाम, तो वहाँ पर कॉलेज का जो फ़ोटो था, मतलब जो कॉलेज का सेट था, वो आपने देखा हो कि बहुत अच्छा दिख रहा था। तो एफआरआई देहरादून का, मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है वो कैंपस, और वो सिर्फ पीजी वालों के लिए, मतलब आप वहाँ से अगर फॉरेस्ट्री की बीएससी करके एमएससी करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो, मतलब पीजी लेवल का कॉलेज है वो, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेस्ट्री होता क्या एग्जैक्टली, तो आपको सबसे पहले बेसिकली बताओ तो डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट की, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप जानते हो कि जो अमेजोन फॉरेस्ट है, वो अमेजोन फॉरेस्ट 2/3 ऑफ ऑक्सीजन को कन्वर्ट, मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे अर्थ के ऑक्सीजन को, मतलब उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है अमेजोन फॉरेस्ट को। तो आप जानते हो कि फॉरेस्ट का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि अर्बनाइजेशन, सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, फॉरेस्ट भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, नए फॉरेस्ट बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए एक फॉर्मल पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसमें आपको एक डिटेल्ड कोर्स रहता है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री के बाद आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप असिस्टेंट कंजर्वेटिव रेंज ऑफिसर बन सकते हैं, फिर रिसर्च कर सकते हैं, कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। और आपको पता होगा कि एक काउंसिल भी बनी हुई है, इंडियन काउंसिल फॉर एक फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जहाँ पास आप जूनियर साइंटिस्ट वगैरह के पोस्ट में भी काम कर सकते हैं अगर आपको पीएचडी वगैरह परस्यू करनी है तो। फिर इसके बाद मैं एक और फील्ड पे आता हूँ जो है फिशरी साइंसेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश फिश मतलब फिश मार्केट है, मतलब लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, मतलब फिश वहाँ मतलब ज़्यादा है, मतलब हमारे, आप जानते होंगे कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मतलब तीनों जो इंडिया का मैप है, आप देखोगे इंडिया का मैप रफ में बना रहा हूँ मैं, तो तीनों साइड से 1, 2 और 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है, मतलब हमारा खुद का एक ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशन जिसको बोलते हैं, ये इंडियन ओशन है पूरा, ठीक है। तो इंडियन ओशन में लार्जेस्ट अमाउंट, तो वर्ल्ड का सेकेंड नंबर पे हमारा आता है। तो फिश को, मतलब आप फिश को कंज्यूम करोगे, फिश को प्रोसेस करोगे, फिश का मार्केट देखोगे, तो उसको एक आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना है। तो उसके लिए आती है फील्ड हमारी फिशरी साइंस, ठीक है, जो कि मतलब अभी बोला जाता है कि जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह कम हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नेशनल फिशरी बोर्ड भी बन चुका है और इसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया गया है, और इसमें मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम है अभी, और कॉलेजेस भी बहुत कम है। और इसका जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज रिसर्च, वो भी आईसीआर का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो फिशरीज में मतलब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि फिशरीज का इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा आता है क्योंकि आपको इंडिया से फ़िश को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको फ़िश को कैसे मतलब प्रिजर्व करे, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट करे, फ़िश को कैसे प्रोसेस करे, फ़िश को कैसे कैप्चर करे, मतलब प्रोक्योर करे, फ़िश को कैप्चर करने के लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज होगी, फ़िश को ग्रो करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको स्पीशीज़ को अच्छे और डेवलप करने के लिए, वो सब चीज़ें के लिए फिशरी साइंस मतलब इसके लिए किया जाता है। और इसमें आपको BFSC डिग्री प्रोवाइड की जाती है, बैचलर इन फिशरी साइंसेज, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ कम्युनिटी साइंस पे। तो कम्युनिटी साइंस कुछ नहीं, आपका होम साइंस है। तो होम साइंस बोले तो क्या घर बनाना है? नहीं, होम साइंस मतलब क्या है, अवेयरनेस रिलेटेड टू डाइट, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल।
मतलब आप अपने लाइफस्टाइल को, हेल्थ को कैसे बना सकते हो। तो कम्युनिटी साइंस में ऐसा कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप इसमें आप बहुत अच्छा सोशल वर्क आप स्कूल में टीच कर सकते हो कि कैसे भी मतलब होम साइंस मतलब आप घर को कैसे प्लान करें, अपनी डाइट को कैसे ठीक रखें, क्या क्या कंज्यूम करें, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ले, ये इसके लिए है। और मैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी बीएससी इन कम्युनिटी साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ फील्ड सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब सिल्क आप क्या है? रेशम। रेशम मतलब बहुत मतलब स्मॉल अमाउंट में आ रहता है और बहुत उसकी डिमांड है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे महंगा जो प्रोडक्ट है जिससे कपड़े बनते हैं वो है सिल्क। मतलब सिल्क की मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो एक बॉम्बेक्स मोरी बोल के एक स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई है, उसमें जो ककून फॉर्म होता है तो वो ककून को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। वो उसको ककून को एक्सट्रैक्ट करके फिर आपको उससे क्लॉथ बनाना होता है, और वो जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके लिए आपको नीड होती है मलबरी लीव्स की। तो मलबरी कल्टीवेशन, ककून का डेवलपमेंट, वो लार्वा कैसे बनता है, कैटरपिलर कैसे बनता है, उनकी उनको कैसे कितना दिन लगता है ककून बनने में, वो ककून को आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उबालना है, पानी उबालना है, उसकी पूरी जो जानकारी है वो सेरिकल्चर में। और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जैसे कि आप साउथ के कुछ स्टेट जाओगे जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, वहाँ पर आपको सेरिकल्चर के डिपार्टमेंट मतलब सेरिकल्चर के अलग अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, जहाँ पर आप ऑफिशियली मतलब वो वहाँ पर ऑफिशियल की तरह काम कर सकते हो, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देके, ठीक है। कुछ नॉर्थ के भी स्टेट है, जम्मू कश्मीर, फिर नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है, सिक्किम वगैरह, वहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और सेरिकल्चर के कॉलेजेस भी है बहुत सारे साउथ इंडिया में, लेकिन सीट्स बहुत कम है, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बीएससी इन सेरिकल्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब सेरिकल्चर के बाद में आता हूँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। अब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को मैंने अलग क्यों रखा? तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो आपको बीटेक ऑफर करते हैं, ठीक है। तो बीटेक में क्या ऑफर करेंगे उन लोग? तो बीटेक में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का आपने वो देखा होगा। पहले क्या है, पहले के ज़माने में लोग बैलों से खेती करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर की तरफ सब आ गए, तो ट्रैक्टर का कारण इवोल्यूशन हो रहा है। और अभी इवोल्यूशन भी कैसे हो रहा है, मतलब इवॉल्व कैसे हो रही टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, पेट्रोल और डीजल बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन अभी की जो इंडस्ट्री वो क्या है, इलेक्ट्रिक और मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर, वाटर, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो जिसके कारण अब स्कोप आते जा रहा है, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर या एलपीजी पे या सीएनजी पे चलने वाले उतने एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स नहीं बने हैं। इस कारण ये फील्ड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप वाली लगती है, ठीक है। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, उनका मेंटेनेंस, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसमें कुछ और कोई मॉडिफिकेशन करके उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है गवर्नमेंट का, जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो या आप जूनियर साइंटिस्ट की तरह कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें। और साथ ही साथ में आप मतलब अलग अलग कंपनी जैसे कि महिंद्रा, जॉन डियर, जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके यहाँ काम कर सकते हो, जिसके कारण आपको मतलब अच्छी खासी सैलरी पेड करते हैं उन लोग एज एन साइंटिस्ट। और एज एन मतलब वहाँ पर बहुत सारे ओपनिंग्स निकलते हैं और आराम से आप बहुत अच्छे वहाँ पर पैकेज ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता चला होगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अब इसके बाद में एट्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बीटेक की डिग्री ऑफर की जाती है इंडिया में, बहुत कम कॉलेजेस है। अब कई कई कॉलेजेस भी है जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफर करते हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो है, स्पेशली एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, आपको मतलब आपने पोमैटो का नाम सुना होगा, जिसमें रिसर्च चल रहा है कि एक ही प्लांट पे आपको पोटैटो भी मिलेगा और टोमेटो भी मिलेगा। तो ये कैसे हो सक रहा है? ये हो रहा है आपका टिश्यू कल्चर, जितने भी तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह है, वो सब चीज़ें आपको एग्रीकल्चर में क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो और उससे कुछ अच्छा चीज़ भी बना सकते हो। अगर आप दो जीन्स को मतलब जीन्स है जो है आपका
जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके बहुत अच्छा अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिलता हो, और आप अगर अगर सॉइल की फर्टिलिटी को आप कायम रखता हो, ज़्यादा नुकसान ना करता हो इन्वायरमेंट को, वैसा कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप अपना, कोई भी क्रॉप बनाते हैं, तो उसको वो आप कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और आज के ज़माने में आप जान रहे हो कि कोविड की वैक्सीन डेवलप होने का कारण क्या है, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया है। और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब जोर चल रहा है, और वहाँ पर जॉब्स भी बहुत निकलने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ डेयरी टेक्नोलॉजी। वैसे तो मैं आई एम ऑल्सो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी उदगीर। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको मिल्क एंड मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट है उसका जितना भी मतलब नॉलेज है, प्रोसेसिंग मतलब मिल्क प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर चीज़ कवर किया जाएगा। ये भी इसके भी देखा जाए तो बीटेक डिग्री ऑफर करने वाले सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, और गिने चुने 17 to 18 कॉलेजेस है इंडिया में जिनकी सीट कैपेसिटी भी बहुत कम है। और डेयरी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आपके पास जितने भी मिल्क जाइंट्स हैं, अमूल, अमूल के बाद आता है नेस्ले, क्वालिटी वॉल्स, पराग डेयरी, जितने भी मतलब मिल्क के बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो कि वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, वहाँ पर आप काम कर सकते हो एज एन पूरे मैनेजरल पोस्ट, और आपको बहुत अच्छी सैलरी भी पे करते हैं, ठीक है। और डेयरी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा हम्म, हो सकता है, क्योंकि आप क्वालिटी अश्योरेंस कर सकते हो, और आप साइंटिस्ट की तरह भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फूड टेक्नोलॉजी, जो कि एक डेयरी टेक्नोलॉजी पहले फूड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट हुआ करता था, तो अब उसको अलग कर दिए, क्योंकि उसमें मतलब आपको रिसर्च का स्कोप दिख रहा है। फूड टेक्नोलॉजी में आपको बताया जाता है कि मतलब जो भी आपका फूड है, आप जो मतलब फूड डेली कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेज फूड हो, कि आप घर में बना रहे हो, तो उस फूड की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसमें क्या और डाला जाए, और क्या चीज़ डाल सकते हैं, वो सब चीज़ को हमको समझ कर उसको आपको स्टैंडर्ड्स में लाकर आपको पढ़ाया जाता है हर चीज़ को। तो फूड टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिससे आप मतलब आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा कि फील्ड का, कि जिसमें आप जॉब कर सकते हो एज एन फूड क्वालिटी अश्योरेंस, वो सब चीज़ आती है। प्लांट मतलब बड़े बड़े फूड के प्लांट है जैसे कि ब्रिटानिया वगैरह, इनके आईटीसी जो कि मतलब बहुत बड़ी माना जाता है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अब जितने भी फूड इन हल्दीराम्स है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे प्लांट मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे काम कर सकते हो। क्वालिटी चेक, इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि फूड और डेयरी का जो चीज़ है वो आपको डेली बेसिस पे लगता है, क्योंकि आप खाने के बिना कभी भी नहीं रह सकते। और खाना अगर अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो आपको डिसीज़, आपको मतलब आपके हेल्थ को खतरा है। तो फूड की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके आईसीआर के अंडर जितने भी मतलब एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, उनके बारे में मैंने बस एक ग्लिम्प्स दिया है, ज़्यादा कुछ इतना डिटेल्ड में नहीं गया हूँ मैं। लेकिन मैंने इसमें इतना सारा चीज़ बता दिया है कि जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार सिर्फ बीएससी एग्री ही करे, लेकिन आपको बहुत सारा ज़्यादा और ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।